18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच जिला कुलगाम के देवसर ए और बी हलकों में पोलिंग हुई। 190 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। कड़ाके की ठंड के बावजूद वोटरान में काफी जोश देखा गया। सरपंचों के साथ और पंचों की 56 खाली सीटों के लिए भी पोलिंग हुई। जिला कुलगाम में कल से ही मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया था। हमारे यहाँ पे कैंडिडेट चाहे जिस पार्टी का भी हो, इंडिपेंडेंट हो, जो भी हो, उसको लोगों की उम्मीदों पे उतरना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने एक उम्मीद के साथ इस समय यहाँ पे ये फैसला किया कि हमने वोट डाला है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। इसमें किसी भी सियासी चीज़ के लिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे बोल जाता है कि 37 को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, इस चीज़ के लिए वो मसला नहीं है। यहाँ पे जो वोट डाला है सिर्फ एक डेवलपमेंट के लिए हमने इसमें वोट डाला। क्या आज पन उम्मीदवार पन्न गामन आज तीन के पत बड़ उम्मीद पे। अनंतनाग के वेसु काजीगुंड और दशनीपुरा ब्लॉकों में भी आज वोटिंग हुई। वेसु में कल 8 और दशनीपुरा में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटरान ने कहा कि वोटिंग का मकसद सिर्फ बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी मसाइल का हल कराना है। उधर कुछ पोलिंग मराकज पर वोटरान ने वोटिंग अमल देर से शुरू कराने की शिकायत की है। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग वोट डाल रहे, उम्मीद से डेमोक्रेसी पे उतर रहे, तो इसलिए लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। तो कम से कम उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। डीडीसी इलेक्शन पे उम्मीदें हैं, जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर सारी लोगों की उम्मीद। 8 बजे मेरे अल्ताफ साहब को फ़ोन किया, डी साहब को हमने फ़ोन किया, तो 8 बजे हमारे ये जो पोलिंग एजेंट है उनको अंदर छोड़ा है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी, ये कौन सी वोटिंग? अगर उनको खुद वहाँ से बॉक्स भर के लानी है तो हमें क्यों बोला था, मुसीबत में क्यों डाला था कि आप फॉर्म। 5वें मरहले के तहत जिला पुलवामा में भी डीडीसी हक़े लेतर में वोट डाले गए। सख्त सिक्योरिटी के बीच पोलिंग मुनक्किद की गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद गुज़िश्ता मरहलों के मुकाबले में आज पोलिंग में काफी गहमा गहमी देखी गई। लेतर हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर वोट देने के लिए मर्दोजन लंबी लंबी कतारों में देखे गए। वुनुक तक कहूँ तह डेवलपमेंट गोमुत तुथ कैंडिडेटा गायम कायम कर। आवाम की खदमत के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आवाम की खदमत के लिए रहूँगा। मैं सिर्फ इस इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होगा उसको खुश असलूबी से अंजाम दूँगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं अपने गाँव तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी की तामीर तरक्की के लिए काम करूँगा। यहाँ पे जितने सारे मसाइल हैं, पावर के हवाले से, बिजली के हवाले से, स्कूल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, जितने भी सारे मसले मसाइल हैं, या यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का कोई अच्छा बंदोबस्त, खासा बंदोबस्त नहीं है, इंशाअल्लाह रहमान हम इनको तरजीह देंगे। शोपियां में भी 5वें मरहले तहत पोलिंग हुई। जिले के हरमेन 1 और हरमेन 2 में 5% वोटिंग हुई। 3 पोलिंग मराकज ऐसे थे जहां एक भी वोट नहीं पड़ा। रेशीपुरा पोलिंग मरकज पर सबसे ज्यादा 331 वोट रिकॉर्ड किए गए हैं। हरमेन 1 और हरमेन 2 में 11 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हुई। से लोगों को बोलता आइए अपना वोट कास्ट करिए और अलायंस के हक में डालिए। और जो अब बाकी लोग हैं जिसको भी डालते हैं, अगर किसी को हमारे अलायंस के साथ नहीं है बराबरी और किसी के, बट कम से कम घरों में से निकलिए और डालिए, ताकि आप अपना जो नुमाइंदा है उसको चुन पाओगे। अगर आप घरों में बैठोगे तो मुझे लगता है उससे बहुत नाइंसाफी होगी। कल आप भी लोग बोले कि हमारा नुमाइंदा यहाँ पर काम। बड़गाम के पखरपुरा और सरार शरीफ में भी डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोट डाले गए। शदीद ठंड के बावजूद लोग अपने घरों से निकल आने और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। दोनों ब्लॉकों में 45 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। ULB इंतखाबात के लिए 3 मराकज कायम किए गए थे। लश वरी बनान हस्पताल वन बनो नी कहीं वो बड़ोस मज तो बनो वन कह चीज़ ना कर हिंदुस्तान कंस असल दो अल्लाह ताला बोज में ये गाश सोन नौजवान गस कामयाब कामरान गस जब यह इलाके बोन बोन पकि तरक्की कर। डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के 5वें मरहले में बांडीपुरा के अरन ब्लॉक में चुनाव हुए। इस ब्लॉक में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। 34 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। पूरे ब्लॉक में तमाम पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुंडारा इलाके में लोग बर्फबारी के बावजूद अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते देखे गए।
रईसी इंतखाब हो रहे हैं आज। सबसे इसमें हमारी अगर कहीं पे ये रहती है, हमें इससे ये उम्मीदें हैं एज ए वोटर भी और एज ए कैंडिडेट भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी सामने आएगा लोग अच्छे से चुन के उसको लाएंगे, ताकि वो कल बेसिक फैसिलिटी का कम से कम अपर एरियाज में ज़रूर ख्याल रखें। ये चुनाव कभी हुआ नहीं यहाँ पर, तो आज पहली बार कश्मीर में ये DDC का और BDC के ये चुनाव हुए, तो हम बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ अगर कोई कैंडिडेट अच्छा जीत गया तो हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। DGC ये पे गाँव अमे मूजूब सोदी गाँव जुट कर वोट त्राने द्राम, क्योंकि बेशता हुआ इलाक योर न रोड न आबच सहूलियत न पावर आसान, बेचते आम। गांधरबल के वाकुरा ब्लॉक में भी DDC चुनाव के 5वें मरहले के तहत पोलिंग हुई। वाकुरा ब्लॉक में 37.47% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सुबह से ही पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। उसको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो चाहते होंगे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो जाए। दैट्स वाई हमने वोट किया है, हम भी यहाँ पे आए हैं एज ए हमने वोट किया है, हमने भी वोट एंड सपोर्ट किया है अपने एक एनर्जेटिक डायनामिक कैंडिडेट को। हमें उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आप गोस 24 घंटे फीस बरान गवर्नमेंट पोल कहें तार फ्रस पे वन वोत आज पन लीडर जनाब अली पन्ने गामुक अमिस हेको बार बार वनित गसित हेकोस घर प्रत सात दूरिम मान खत सोन तैयार कहें। बारामूला के तुचड़ शरीफ और उड़ी के परनपेला में वोटिंग हुई। सुबह पोलिंग का अमल सुस्त थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तुचड़ के लोगों का कहना था कि इलाके की सड़कें खस्ता हैं और बिजली, पानी और मेडिकल सहूलत का भी फुकदान है। परनपेला के लोगों का कहना था कि हर इलेक्शन में लीडर उनके पास वोट मांगने आते हैं और उसके बाद उनकी तरफ कोई नहीं देखता। एक दौर में हम ST वाला रहता है, दूसरी दौर में हमारा पहाड़ी रहता है। जब फीलिंग होती है तो वहाँ पर नहीं देखता है वह पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा या ST के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट से यही है कि अगर हमें पूरी सब ST दिया जाए। हमारी मैदें ये हैं जनाब कि हमारे जो पहले मसाइल हैं 40 साल पीछे के या 15 साल पीछे के, वो मसाइल हमारे हल नहीं हुए। ये नई गवर्नमेंट आई, हम देखेंगे कि ये हमारा क्या क्या मसाइल हल कर सकती हैं। पिछली हुकूमतें चाहे NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, उन्होंने कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया है। और एक भारतीय जनता पार्टी सेंटर पार्टी है, एक मोदी जी हैं जो किसी भी जात और पात को नहीं सुनते, हर जात का काम करते हैं। हमारे स्टोर का मसला है सर, हमारी माएँ बहनें जो भी ये जाती हैं स्टोर पे, जहाँ बांडी जाती हैं, द्वारा जाती हैं, वहाँ खड़ी होती हैं बेचारी, सुबह से शाम तक पूछती हैं। रोड की क्या हालत है, इसका 5 साल से टेंडर हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बना आज तक। परमपिला की हालत आप देखो खुद ही। हम वोट डालेंगे, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ। कुपवाड़ा जिले में कैदराबाद और राजवाड़ हंदवाड़ा में DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले गए। 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंचों की 9 और पंचों की 124 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। दिन भर वोटों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वोटरों ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क जैसे मसाइल हल करने के लिए उन्होंने वोट दिया है। जम्मू जिले और खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात हुए। जम्मू जिले में भी आज 2 DDC सीटों के लिए वोटिंग हुई। मेरान साहब और फ्लाइन मंडल में लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दोनों सीटों पर 60.24% वोटिंग हुई। लोगों ने सुबह सवेरे ही पोलिंग मराकज़ का रुख किया। ठंड के बावजूद लोगों ने अपना वोट दिया। वोटरों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की अच्छी खासी तादाद ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए अलग पोलिंग मरकज कायम किया गया था। लोगों ने कश्मीर में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में वोट डाले। दिल्ली और कई दूसरी जगहों से भी कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों जम्मू पहुंचे थे और अपने वोट का इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों का कहना था कि वो अब कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। कैंडिडेट हमारा है वो तो लोकल इश्यूज थोड़े हमारे होते हैं, जैसे हमारे क्रीमेशन ग्राउंड्स की एनक्रोचमेंट है, ऐसे कुछ इश्यूज है। हमारी पहली यही कोशिश होगी जो हमारे एनक्रोचमेंट से वहाँ उनको हम वहाँ पे छुड़वाएंगे।
मेरा दिल यही चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहीं रहूँ फिर से। सबसे बड़ा मेरा अंदर से जो है मेरी आत्मा जो कहती है मैं वही रहना चाहती हूँ। हमारे जो बुज़ुर्ग है वो हमेशा वहीं का उनको याद कर कर के अफसोस होता है कि हम कैसे वहाँ से आए। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम उनके लिए, बड़ों के लिए, हमारे लिए तो है ही, बाकी उनके लिए भी कम से कम गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि हम बड़ों को वहाँ पे लेके जाए, अच्छे से सेफ्टी भी मिले। पूरा फीलिंग अच्छी है और वोट डाला है और बस जैसे अभी 370 हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे हमें अभी ये भी लगता है कि वो भी और हमारे लिए और कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे अभी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा एक टेम्प्रेरी फेज़ में इस बार पहली बार जो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था एम फॉर्म भरने का, उसको थोड़ा सिंपलीफाई करके सीधे हम वोट देने आए, अपनी आइडेंटिटी दिखाई और वोट दे दिया। कश्मीर में जमहूरी अमल में वोट की अहमियत को देखते हुए दिलचस्प मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। शादीशुदा खवातीन ने ससुराल से अपने मायके पहुंचकर अपना वोट डाला। पेश है ब्यूरो से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के दौरान कई दिलचस्प मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कई शादीशुदा खवातीन के नाम उनके मैके के वोटर लिस्ट में ही शामिल हैं। इस वजह से वो अपने वोट को जाया करने के बजाय जोशो खरोश से अपने मायके पहुंच रही हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रही हैं। बीरवा के रतसुन ब्लॉक में मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर कई खवातीन ने अपने ससुराल से लंबी मुसाफत तय करके मैके पहुंचकर अपना वोट डाला। रतसुन ब्लॉक में कुछ ऐसी खवातीन भी नजर आई जिन्हें वोट डालने के लिए ससुराल से बाकायदा गाड़ियों के जरिए लाया गया। कुछ खवातीन का कहना था कि शादी के कई साल बाद भी ससुराल की वोटर लिस्ट में उनके नाम का इदराज आज तक नहीं हुआ, लेकिन वो अपना वोट देना चाहती हैं। इसीलिए वो अपने मायके पहुंचकर अपना वोट डाल रही हैं। गई 3 वरी खानद्रस मगर वोट हूं ये बायस तक योर वोट त्राने वोट त्राउन जरूरी, यह हक आसान, यह जरूरी। गाड़ी मज वोट खतर वोट जरूरी, वोट जाय कर वोट त्राउन कोर्मुत बडगाम में तो कोर घर के फोन बह अनहस पत गाड़ी मज वोट जरूरी त्राउन तो बह अनहस पत तवे गाड़ी मज बह खुश मे त्रो अमिस वोट। ऐसे खवातीन के वालिदैन भी जमहूरी अमल में अपनी बेटियों के हिस्सा लेने पर बेहद खुश हैं। उनका कहना यही था कि इस वोट की काफी अहमियत है। तमिस बडगम साइड तथा हंजन अहन वोट तमिस दरज दिन सो यूर सह गाड़ी मज तो वोट त्रानो वोट अहमियत वनकस क्या अमे गर्ज के बह वन कत अहन अमे गर्ज। हुकूमत और मुताल्लिका महकमे को चाहिए कि शादी के बाद खवातीन का नाम ससुराल की वोटर लिस्ट में तरजीही बुनियादों पर शामिल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। ब्यूरवा के रटसुन ब्लॉक में 50 साला मोहम्मद यूसुफ ने भी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उनको हाल में ही हादसा पेश आया था, उनकी टांगों में फ्रैक्चर है। इसके बावजूद वो पोलिंग बूथ पहुंचे। यूसुफ ने कहा कि सेहत के बिगड़ते हालात के बावजूद उन्होंने वोट को तरजीह दी। वासुरा बिनाई से महरूम मोहम्मद रमजान बट ने भी अपना वोट डाला। वासुरा के पोलिंग स्टेशन में जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। रमजान ने छोटे बच्चों का सहारा लेकर पोलिंग मरकज का रुख किया। बीजेपी पंडित लीडर अश्विनी चरंगू ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी तब ही मुमकिन है जब इंतजामिया 90 की दहाई में हुए मजालिम की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाएगी। उन्होंने वादी में मंदिरों और पंडितों दीगर असासों की मॉनिटरिंग के लिए कमीशन तश्कील देने की मांग की है। In our opinion, time has come for taking up the issue of
resettlement of Kashmiri Pandits in Valley again, as per the geopolitical aspirations of the community. And for that, two things are very important. Number one is the constitution of the board, and number two is the establishment of Special Crimes Tribunal, because it will give the necessary confidence. They are the confidence building measures for the community. And I need to inform you that all those Kashmiri Pandits who were living, all those Hindus who were living in the valley, they have also been given a chance and opportunity to apply jobs by Jammu Kashmir Service Selection Board. 500 such posts have been reserved for them. If there are any kinds of hiccups, as they have told me that they are being asked for non-migrant certificates, I need to assure that this issue has been taken up with the administration, and at the time of when they will be applying, there will be no need to give this certificate. नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक